सीरियस असर नहीं होगा। फिलहाल तो सैफर बढ़ गया। अच्छा सर बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान की जमात से भी आ गए हैं, नून लीग को भी आज मेरे ख्याल में जो आपने झटका दिया है ये बढ़ने के बराबर ही है। अभी पीपल पार्टी के एक बहुत बड़ी लीडर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो है 2 साबिक गवर्नर जो हैं वो भी हमारे साथ शमूलियत के लिए अभी टाइम दिए हमने। कुछ वफाकी वज़रा भी हैं, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। अभी आप जोक दर जोक देखेंगे। असद उमर और फवाद चौधरी के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि माफ़ी तलाफ़ी मांग रहे हैं खान साहब से दोबारा वापसी के लिए, कोई है ऐसी खबर? मेरा ख्याल है ऐसे लोगों के रास्ते अब बंद हो चुके। किसी ने दी तो नहीं है, खुद ही लाठियाँ FIR धक्के खा के हम हासिल कर रहे हैं। ये जो आ रहे हैं शमूलियतें हो रही हैं, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है। इनका हौसला है कि ये हमारे साथ बैठ गए, हमारे साथ शमूलियत की है। इनकी जरूरत को जलसा कर रहे हैं। पंजाब में कब जलसा करेंगे आप? अली जफर साहब को ये टास्क मिला है। अली जफर साहब जो हैं वो इसके लिए अदालतों से भी रजू करेंगे, कन्वेंशन भी रखेंगे। अच्छा शाहजेब खानजादा साहब जो है वो आजकल PTI का जो भी जो नामालूम बंदा होता है उसको प्रोड्यूस भी कर लेते हैं और इस तरह के प्रोग्राम। खानजादा जो है आपकी सहाफत की ताज़ा मैयत है। मैंने जिस तरह अर्ज किया कि ये मुकदमा मैंने दायर किया था और रिट में चीफ साहब ने इसको डिसमिस किया। बाद में जो है राजा साहब भी इस ICA में आए, उन्होंने अर्गू किया। आज ये जो फैसला हैं वो इंसाफ की जीत है। ये बिल्कुल बचगाना हरकतें हो रही थी, वकला को अच्छी तरह पता था ये किस तरह है। आपने चुन लिया जेल में होंगी, आपने चुन लिया फलां जज करेगा, आपने चुन लिया कोई नहीं जाएगा, आपने चुन लिया किसी के सामने। ये कोई इंसाफ है? ये कोई ट्रायल है? अदालत इस तरह करती है। बोले हाई कोर्ट ने हक और सच का साथ। अब जब फैसला आ गया अब होगा क्या इस साइफर केस ये कि वो सारी प्रोसीडिंग इनवैलिडेट हो गई है, कलअदम हो गई है। अब ये ओपन कोर्ट में होगा, नए सिरे से नई सीरियस असर नहीं होगा। फिलहाल तो सैफर बढ़ गया। अच्छा सर बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान की जमात से भी आ गए हैं, नून लीग को भी आज मेरे ख्याल में जो आपने झटका दिया है ये बढ़ने के बराबर ही है। अभी पीपल पार्टी के एक बहुत बड़ी लीडर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो है 2 साबिक गवर्नर जो हैं वो भी हमारे साथ शमूलियत के लिए अभी टाइम दिए हमने। कुछ वफाकी वज़रा भी हैं, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। अभी आप जोक दर जोक देखेंगे। असद उमर और फवाद चौधरी के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि माफ़ी तलाफ़ी मांग रहे हैं खान साहब से दोबारा वापसी के लिए, कोई है ऐसी खबर? मेरा ख्याल है ऐसे लोगों के रास्ते अब बंद हो चुके हैं। शेर अफजल मरवत साहब, एक जानिब अदालत से आप लोगों के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ दूसरी पार्टीज के जो सीनियर रहनुमा है वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तो ये तो आप लोगों को अब लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है जिसका आप मुतालबा कर रहे थे। हमें किसी ने दी तो नहीं है, खुद ही लाठियाँ FIR धक्के खा के हम हासिल कर रहे हैं। ये जो आ रहे हैं शमूलियतें हो रही हैं, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है। इनका हौसला है कि ये हमारे साथ बैठ गए, हमारे साथ शमूलियत की है। इनकी जरूरत को जलसा कर रहे हैं। पंजाब में कब जलसा करेंगे आप? अली जफर साहब को ये टास्क मिला है। अली जफर साहब जो हैं वो इसके लिए अदालतों से भी रजू करेंगे, कन्वेंशन भी रखेंगे। अच्छा शाहजेब खानजादा साहब जो है वो आजकल PTI का जो भी जो नामालूम बंदा होता है उसको प्रोड्यूस भी कर लेते हैं और इस तरह के प्रोग्राम। खानजादा जो है आपकी सहाफत की ताज़ा मैयत है। मरवा साहब, ये पुराने PTI जो अरकान थे, जो नाराज थे, जिनको मौका नहीं मिल रहा था, इसी तरह लोटे इकट्ठे करेंगे जो उनको मौका दिया जाएगा। कौन सा लोटे? जो नए आ रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों से। नहीं, हमें इलेक्टेबल की जरूरत ही नहीं है। हमें खान ने कहा हुआ है हमें इलेक्टेबल नहीं चाहिए। जो भी आएगा अगर गैश मशरूत आता है तो वेलकम। किसी को टिकट की कंडीशन पे हम शमूलियत नहीं देते हैं। जो पुराने पार्टी के लोग उनको मौका दिया जाएगा। जो पुरानी के PTI के लोग उनको मौका नहीं दिया गया था। जिन्होंने PTI में होते हुए वोट बेचे हैं सेनेट के टाइम पे, जिन्होंने गद्दारी की है, खान के खिलाफ कोई बातचीत की है, वो ये उम्मीद न रखें। आपको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है, तो क्या इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए? क्योंकि कहा जाता है कि PTI विद इन PTI भी आपसे बहुत से लोग इख्तलाफ करते हैं, आपको पसंद नहीं किया जाता। जी, मुझे अगर पसंद नहीं करते मेरी किससे क्या दुश्मनी है? ऐसा कोई बात सुने तो सही ना। ओ भाई, मेरी किसी में PTI या वकीलों में से किसके साथ क्या दुश्मनी है? तो ये तो उनके मुंह में तमांचे है ना। खान साहब ने आपको अगर बना दिया। साहब आज पता ही क्या कहते हैं, सारे वकला बैठे थे तो उन्होंने कहा जो डट के खड़ा हो जाते, जिंदा जावेद मिसाल शेर अफजल है कि लोगों ने इसके साथ मोहब्बत शुरू की है। खान की अल्फाज मेरे लिए काफ़ी है ना। बाकी जो मेरी ठांगे खींच रहे हैं वो मुझे ना पहले परवाह थी, न मैंने पहले उनकी कोई उनको मैं खातिर में लाया था, ना आज लाता हूँ। आज
یہ خان کا فیصلہ ہے اور باقاعدہ طور پہ سینئر وائس پریزیڈنٹ کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ کے بعد تو میں نمبر 2 تو ہو گیا ہوں تو نمبر 2 ہے اب لوگ سوچ سمجھ کے بولے. نمبر 2 کنونشن کے حوالے سے آپ نے بتایا ورکرز کنونشن کے حوالے سے خان کو بتایا آپ نے؟ خان بڑا خوش تھا جی, وہ پہلے سے کسی نے بتایا ہوا تھا, گور صاحب نے بتایا تھا, پھر عمیر نیازی نے بتایا تھا. خان بڑا خوش تھا ہماری پرفارمنس پہ اور علی امین کی بھی انہوں نے ستائش کی. شکریہ. سو مچ سر. شیر افضل مروت صاحب, ایک جانب عدالت سے آپ لوگوں کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں, دوسری طرف دوسری پارٹیز کے جو سینئر رہنما ہے وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں, تو یہ تو آپ لوگوں کو اب لگ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے جس کا آپ مطالبہ کر رہے تھے؟ ہمیں کسی نے دی تو نہیں ہے, خود ہی لاٹھیاں FIR دھکے کھا کے ہم حاصل کر رہے ہیں. یہ جو آ رہے ہیں شمولیتیں ہو رہی ہیں, کوئی لیول پلینگ فیلڈ دے رہا ہے. ان کا حوصلہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے, ہمارے ساتھ شمولیت کی ہے, ان کی ضرورت کو جلسہ کر رہے ہیں. پنجاب میں کب جلسہ کریں گے آپ؟ علی ظفر صاحب کو یہ ٹاسک ملا ہے. علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے عدالتوں سے بھی رجوع کریں گے, کنونشن بھی رکھیں گے. اچھا, شاہ زیب خان زادہ صاحب جو ہے وہ آج کل PTI کا جو بھی جو نامعلوم بندہ ہوتا ہے اس کو پروڈیوس بھی کر لیتے ہیں اور اس طرح کے پروگرام. زیادہ جو ہے آپ کی صحافت کی تازہ میت ہے. مروت صاحب یہ پرانے PTI جو ارکان تھے, جو ناراض تھے, جن کو موقع نہیں مل رہا تھا, اسی طرح لوٹے اکٹھے کریں گے جو ان کو موقع دیا جائے گا. کون سے لوٹے؟ جو نئے آ رہے ہیں مختلف پارٹیوں سے. نہیں, ہمیں الیکٹیبل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں خان نے کہا ہوا ہے ہمیں الیکٹیبل نہیں چاہیے. جو بھی آئے گا اگر دیش میں مشروط آتا ہے تو ویلکم. کسی کو ٹکٹ کی کنڈیشن پہ ہم شمولیت نہیں دیتے ہیں. جو پرانے پارٹی کے لوگوں ان کو موقع دیا جائے گا. جو پرانی کے PTI کے لوگ تھے ان کو موقع نہیں دیا گیا تھا. جنہوں نے PTI میں ہوتے ہوئے ووٹ بیچے ہیں سینٹ کے ٹائم پہ, جنہوں نے غداری کی ہے, خان کے خلاف کوئی بات چیت کی ہے, وہ یہ امید نہ رکھیں. آپ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے تو کیا اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ PTI بھی آپ سے بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں, آپ کو پسند نہیں کیا جاتا. جی, مجھے اگر پسند نہیں کرتے میری کس سے کیا دشمنی ہے؟ ایسا کوئی بات سنے تو صحیح نا, وہ بھائی میری کسی میں PTI یا وکیلوں میں سے کس کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ تو یہ تو ان کے منہ میں تمانچہ ہے نا. خان صاحب نے آپ کو اگر بنا دی ہے. خان صاحب آج پتہ ہی کیا کہتے ہیں, سارے وکلاء بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا جو ڈٹ کے کھڑا ہو جاتے, زندہ جاوید مثال شیر افضل ہے کہ لوگوں نے اس کے ساتھ محبت شروع کی ہے. خان کی الفاظ میرے لیے کافی ہے نا. باقی جو میری ٹھانگیں کھینچ رہے ہیں وہ مجھے نہ پہلے پرواہ تھی, نہ میں نے پہلے ان کی کوئی ان کو میں خاطر میں لایا تھا, نہ آج لاتا ہوں. آج یہ خان کا فیصلہ ہے اور باقاعدہ طور پہ سینئر وائس پریزیڈنٹ کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ کے بعد تو میں نمبر 2 تو ہو گیا ہوں. تو نمبر 2 ہے. اب لوگ سوچ سمجھ کے بولے. نمبر 2 کنونشن کے حوالے سے آپ نے بتایا, ورکرز کنونشن کے حوالے سے خان کو بتایا آپ نے؟ خان بڑا خوش تھا جی, وہ پہلے سے کسی نے بتایا ہوا تھا, گور صاحب نے بتایا تھا, پھر عمیر نیازی نے بتایا تھا. خان بڑا خوش تھا ہماری پرفارمنس پہ اور علی امین کی بھی انہوں نے ستائش کی. شکریہ. سو مچ سر.